के बाद गांव वैसा नहीं रहा। सुबह हुई पर पहाड़ों की खामोशी टूटी नहीं। जिस घर में बच्चा जन्मा था उस घर के बाहर आज भी दिया जल रहा था। लोग कहते थे, इस दिए को बुझने मत देना, क्योंकि ये दिया सिर्फ रोशनी नहीं था, ये किसी आने वाले समय का इशारा था। बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बच्चे दौड़ते, हंसते, लड़ते, वहां वो चुपचाप बैठा सबको देखता। उसकी आंखों में खेल नहीं था, समझ थी। गांव के बच्चे उसे बुलाते, चल खेलते हैं, लेकिन वो सिर हिलाकर मना कर देता। किसी ने पूछा, तू खेलता क्यों नहीं? बच्चे ने पहली बार लंबी बात कही, जहां सब बराबर न हो वहां खेल भी सच नहीं होता। गांव वाले अचकचा गए, इतनी बड़ी बात इतने छोटे मुंह से। समय बीतता गया, बच्चा जवान होने लगा, पर उसकी आदतें नहीं बदली। वो खेतों में जाता, मजदूरों को देखता, उनके हाथों के छाले, उनकी आंखों की थकान और उनकी चुप्पी सब समझता। एक दिन उसने माँ से पूछा, लोग सच जानते हुए भी चुप क्यों रहते हैं? माँ चुप रही, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब डर से बंधे होते हैं। गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया, ये बच्चा सिर्फ देखता नहीं, ये हिसाब रखता है। एक दिन मेले में तराजू कम तौल रहा था। सब जानते थे, पर कोई बोला नहीं। तभी वो बच्चा आगे बढ़ा। उसने तराजू देखा, फिर दुकानदार को, और बोला, वजन कम है। लोग हंसे, दुकानदार झल्लाया। लेकिन जब दोबारा तौला गया, वजन वाकई कम निकला। उस दिन पहली बार गांव ने समझा, ये बच्चा सिर्फ अलग नहीं, खतरनाक भी है, क्योंकि जो सच बोलता है वो किसी न किसी का दुश्मन बनता है। उस रात माँ देर तक जागती रही और बच्चे को सोते हुए देखती रही। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने धीरे से कहा, तू खेला नहीं क्योंकि तुझे लड़ना है, लेकिन ये लड़ाई किससे होगी ये अगली कड़ी बताएगी। क्योंकि अगले भाग में आप सुनेंगे वो सच जिसने पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया।